बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। पिछले तकरीबन 3-4 साल हो गए हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक और हमारी वेबसाइट गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के नाम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, आज से मेरी 3 साल पहले की वीडियो उठा के देख लें, मैं उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी कायम हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का हमने काम किया है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो साइट के ऊपर उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है और वो कायम है, वो भागे नहीं है। और आपको पता है, इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो डाउन है और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो भाग चुके हैं, उनके बहुत सारे मुतासरीन हैं, नैब FIA को दरख्वास्तें वगैरह जा रही है, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की डूबी है। उसी के साथ साथ जहाँ हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आए, फाइलें उन्होंने बेच बिठा के कोई 100 अरब ले गया, कोई 50 अरब ले गया, कोई 200 अरब ले गया, कोई 20 अरब ले गया, इतनी अमाउंट ले के बाहर के मुल्कों उन्होंने बना लिया। वही आपकी जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, वो इतनी, जब पिछले 4-5 साल पहले रियल एस्टेट मार्केट चमकी थी, एक बूम आया था, हर दूसरा बंदा जो पहले ड्राई क्लीनर की जिसकी शॉप थी उसने भी रियल एस्टेट का ऑफिस बना लिया। इसमें कोई हरज नहीं है, आप कारोबार चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही फसली बटेरे की तरह किसी भी दूसरी फील्ड में जाना या रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर आना और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी अच्छी जो है वो पोस्टें और स्पेशली फिर फीमेल स्टाफ रख लेना और शो शफा बना के, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि जिन लोगों के थ्रू उन्होंने बुकिंग प्रोसेस करवाया था या कोई प्रॉपर्टी ली थी, आप जब दोबारा कॉल करते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर बंद है और वो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी इस वक्त भाग चुकी हैं। मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में कम से कम 200 से 300 रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है जो थोड़ा बहुत नाम रखने वाली थी। अब जो बिल्कुल ही अननोन मार्केटिंग कंपनी थी वो तो हज़ारों में है ना, कि हर बंदे ने अपना ऑफिस बना लिया, 2 महीने किसी के साथ काम किया या वैसे ही किया और उन्होंने अपना जो है वो फ़लाँ नाम से मार्केटिंग कंपनी, फ़लाँ नाम से मार्केटिंग कंपनी। बल्कि मज़े की बात है, ये मैंने उस वक्त टाइम ही मेरे ज़हन में बात आ गई थी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, तो ये सिंपल गोंदल मार्केटिंग भी हो सकता था। ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का ही मेरे जहन में नाम आ गया, हमने नाम रख दिया, चूँकि हम लोग सारे फैमिली मेम्बर मिल के काम करते थे और सारे ही गोंदल थे, तो हमने गोंदल ग्रुप के नाम से हमने मार्केटिंग कंपनी बना दी। तो मैंने देखा कि वो एक ट्रेंड बन गया रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग कंपनियाँ बनी, मतलब आम रूटीन से बहुत सारे अच्छे नाम हैं और वो नाम सिंपल एक नाम होता है, जैसे लाइक स्काई मार्केटिंग है, प्रॉपर्टी नाम है, मेरे दोस्त हैं, ये सारे इस तरह का। तो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो है ये इतने बने सिर्फ वो समझते थे पता नहीं कोई नासिर गोंदल ने ये जो नाम रखा है इसमें कोई बड़ी इसमें टेक्निक है या बड़ा कोई इसके अंदर विजन छुपा हुआ है। हालांकि मेरे जहन में वैसे बात आ गई थी, हम सारे गोंदल मिल के काम करते। तो इस वक्त अगले दिन एक पुलिस के अफसर थे, वो बता रहे थे कि इस्लामाबाद के सिर्फ एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है उनके ख़िलाफ़ जो हमारे पास एप्लीकेशनें आई हैं मुख्तलिफ़ मार्केटिंग कंपनियों के ख़िलाफ़ मुतासरीन की, वो तकरीबन 2 अरब रुपए की है। ये मैं सिर्फ आपको रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियों की बात कर रहा हूँ और सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तो आपके रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है रियल एस्टेट अभी भी बहुत सारी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियाँ उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रही हैं जो इस वक्त भाग चुके हैं, जिनका सिरे से वजूद नहीं है। और बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां इस वक्त भी लोगों को कहती हैं कि फ़लाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर इंस्टॉलमेंट जमा कराना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। हालांकि हम लोग हैरान हो जाते हैं, क्लाइंट हमें फ़ोन करता है, कहते हैं जी फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तो फ़लाँ बंदा डिस्काउंट लेके दे रहा है। हम हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं वो किस तरीके से डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि वो हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है वो तो डिस्काउंट दे रही नहीं। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ओपनली अनाउंस किया हुआ है कि हम इंस्टॉलमेंट जमा कराने के ऊपर डिस्काउंट देंगे, उनके ऊपर हम भी डिस्काउंट दे रहे हैं अपने क्लाइंट को। लेकिन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से उसमें डिस्काउंट दे रही है और फिर वो टाइम लेते हैं कि आप हमें अभी पैसे दे दें, हमें हम 2 महीने बाद आपके पैसे जमा कराएं। तो ये भी एक फ्रॉड है। बुकिंग का पहले फ्रॉड हुआ, फिर ये इंस्टॉलमेंट का फ्रॉड हुआ, फिर बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियों के जो प्रोजेक्ट थे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो इस वक्त भाग चुके हैं। वो प्रोजेक्ट तो थे नहीं, वो 1 करोड़ रुपया मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ जो है वो शॉप का रेंट देंगे। वो भी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनियों ने फ्रॉड किया है, वो कोई नए बंदे थोड़े ही आए।
तो इस वक्त बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है। मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कि भाई अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आज एक काम करें, आप अपनी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनियों को जहाँ से आपने प्लॉट लिया हुआ है आप उससे रब्ता करें। बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कोई बंदा जिसको 15 साल जो पुराना जिसको टाइम हो गया वो अच्छा काम करता है, नए अच्छे नहीं करते। नए भी बहुत सारे हमारे यंग लोग हैं, नए दोस्त आए हैं, वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नया है तो वो फ्रॉडी है, कोई पुराना है तो वो बड़ा अच्छा है, या कोई पुराना है फ्रॉडी है और नया अच्छा है। भाई अच्छे बुरे हर फील्ड के अंदर लोग मौजूद होते हैं। आप एक तो जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन लें, अपनी रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी जो आपका रियल स्टेट एडवाइज़र है उससे उसका पता करें कि वो ज़िंदा है, कहाँ है, किधर गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेरी आपसे गुजारिश है, जो मार्केटिंग कंपनी है इस वक्त स्टिल कायम है, इसका मतलब है कि वो ज़िंदा है और वो क्रेडिबिलिटी रखने वाली है। आप उनके थ्रू, अच्छी मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें और उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी उस पर आप अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।